हूं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप लोग यही चाहते थे कि मैं आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, आपको फेमस कर दूं, जिससे कि आपके भी थोड़े बहुत एडमिशन हो जाएं, तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। दूसरी बात कि अगर लॉकडाउन में कोई काम नहीं है तो घर पे झाड़ू पोंछा लगा सकते थे, जाले वाले साफ कर सकते थे, और भी बहुतेरी चीज कम करने को है, कुछ नए सवाल ही क्रिएट कर सकते थे। मैं कैसे बैकग्राउंड से आया हूं, कैसे मैंने दिन काटे, तुम्हें पता भी, अंदाजा भी है। बीटेक के 4th ईयर में 2 दिन पार्ले जी का बिस्कुट खाकर पानी पी के मैं सो गया था। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये प्राइवेट की नौकरी में, इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया था मेरा, मुझे 25,000 की नौकरी नहीं करनी, मुझे एक एजुकेटर बनना है, टीचर बनना है। उस दिन डिसाइड किया था कि मैं एक टीचर बनूंगा, मैं एक एजुकेटर बनूंगा। 20 साल की एज में मैंने डाउट क्लास लेना शुरू कर दिया था। जिस दिन मैं पहली बार क्लास में गया था, जाट के लड़कों ने मुझे रुला दिया था, मेरी आंखों में आंसू आए थे, मैं क्लास से बाहर निकल गया था। 1 महीने तक फिर मैं क्लासरूम में नहीं घुसा। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने ऑफलाइन की कोचिंग की शुरुआत करी, वहां पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, डाउट क्लासेस। 4 बार, एक यूट्यूब पे एजुकेटर ही है, 4 बार मुझे इंटरव्यू से धक्के मार के भगा दिया गया कि तेरे जैसा लड़का कहां से पढ़ाएगा, अपनी उम्र तो देख, शकल तो देख, बोलने का तरीका तो देख, तुझे कुछ आता नहीं, कुछ नहीं। उसी बंदे को मैं आज और उसके जैसे सैकड़ों बंदे को नौकरी पर रख सकता हूं, उसकी पूरी कंपनी खरीद सकता हूं मैं। ये घमंड नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग मुझे घमंडी कह रहे हो। हमें घमंड है? हमारे जैसे आदमी को घमंड है। इतना सारा बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, इतने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, आप हमें घमंडी कह रहे हो, ये सही बात नहीं है। देखो एक बात और, आपको लगता है कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आया हूं? 4000 बीघे जमीन है मेरी, है ऐसा लगता है तुम्हें? ये चैनल मैंने खरीदा, मैंने टेलीग्राम खरीदा, मैंने यूट्यूब भी खरीद लिया, मैंने कैरविल पे स्टूडेंट भी खरीद के लिए, मैंने पूरा चैनल भी खरीदा, मैंने फेसबुक भी खरीदा, मैंने फेसबुक का डाउट पेज भी खरीदा, मैंने फेसबुक का क्या होता है वो डाउट ग्रुप भी खरीदा, पेज भी खरीदा। 3000 रुपए मेरे पिताजी की तनख्वाह होती थी, 3, 4, 5,000 रुपए मैक्सिमम। 5,000 रुपए मुझे भेजते थे, 5-6,000 रुपए की तनख्वाह होती थी मेरे पिताजी की। वहां से मैं उठ के यहां पे आया हूं, है ना। ये तो रही मेरे बैकग्राउंड की बात। जैसे जैसे दिन मैंने दिखे ना, एक बार दिन देखे तो रो पड़ते। ऐसा नहीं मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सबने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, तो उसको इतना उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे चैनल की, मैंने चैनल खरीदा है। ये चैनल है मेरे कजिन ब्रदर का, जो चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। नोएडा में बैठ के वो इस पे जोक बनाता रहता था, ठीक है। 19 लाख सब्सक्राइबर 2017 में। शायद ही कोई ऐसा एजुकेशन चैनल होगा इंडिया में जिसके 19 लाख सब्सक्राइबर हो, क्योंकि गधों की भीड़ भरी पड़ी है भाई। और एक जोक जिसपे बना रहे हैं दादा के, वो चाचा के, तो हरियाणवी लैंग्वेज में जो जोक बनाते हैं उस पर 19 लाख सब्सक्राइबर। मैंने बोला ये फर्जी काम करना बंद करो, और मैंने उस बंदे से वो चैनल ले लिया। आज भी इससे जितनी भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है वो मेरे कजिन ब्रदर के पास ही जाती है। हालांकि मैं उससे ज्यादा अर्निंग कर देता हूं बिजी के टाइम पे, लेकिन उसी के पास जाती है। मैं उसका जिंदगी भर एहसानमंद हूं। 19 लाख सब्सक्राइबर थे। मैंने कभी भी आके यूट्यूब पे ये नहीं बोला कि बताओ देखो मैं हूं ब्रह्मास्मि, मैंने इतने सब्सक्राइबर कर दिए, मुझसे बड़ा तो कोई मैथमेटिशियन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और ये इतने सब्सक्राइबर मैंने बना दिए। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार में दिमाग में फिट हो जाएगा। 19 लाख से 22 लाख सब्सक्राइबर, तो 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मैं इस पे लेकर आया केवल 3 महीने में, ऑथेंटिक। और तुम वो बंदे हो जो 3 साल के यूट्यूब चैनल में मेरे टेलीग्राम चैनल के बराबर सब्सक्राइबर नहीं जोड़ पाए। जो टेलीग्राम चैनल है वो भी खरीदा हुआ है भाई, उस पे तो 1,60,000 सब्सक्राइबर हैं। कैसे वो 1,60,000 सब्सक्राइबर? प्रीवियसर की पीडीएफ डाल डाल के। आपने अपने लड़कों को किस काम पे लगाया? इस टीचर को डिफेम करना है, इस टीचर को मार्केटिंग खराब करनी है, मुझे शायरी लिख के दे दो, मुझे लाइन लिख के दे दो। हमने अपने लड़कों को इस काम पे नहीं लगाया। हमने लड़कों से बोला बेटा पेपर आ गया है, डाउनलोड करो, बच्चों को पीडीएफ टाइप करो, डलवानी है। 1,60,000 केवल 5 महीने में कर दिए हमने, ठीक है। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उसमें सारा कुछ सब कुछ आपका ही है। चैनल सब कुछ आपका ही है, आपके लिए ही बनाया गया, क्योंकि सारा कंटेंट उसमें आपके लिए डलना है। और वो लोग हमको कहते हैं हमारे बारे में, इतना टाइम कैसे आ जाता लोगों के पास, लोग पीपीटी बना रहे हैं, हमारे चैनल की रिसर्च कर रहे हैं। भाई मैंने तो आज तक पीपीटी नहीं बनाई किसी के लिए, मैंने तो किसी चैनल के ऐसे जाके आज तक एनालिटिक्स देखी नहीं, अपने चैनल की नहीं देखता मैं।
तुमको लगता है कि जो मैं कमेंट कर रहा हूं, जो मैं फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूं, जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं? मेरे पास इतना टाली टाइम है? मेरा छोटा भाई कर रहा है। और दूसरी बात, और भी बहुत सारी गंदी गंदी वीडियो बनाने के लिए है, अभी आप बना सकते हो, मैं आपको टॉपिक दूंगा। मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे टीचर्स के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे स्टूडेंट के बारे में, मेरे कंटेंट के बारे में, ऐसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है भाई। आप अपना काम करो। अगर आप कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तुम्हारे पास स्टूडेंट नहीं, मुझसे बढ़िया पढ़ाओ। सिंपल सी बात, काम का जवाब मुंह से गोबर करके मत दो, काम का जवाब काम से दो। आप मुझसे बढ़िया पढ़ाओ, आपके पास भी बच्चे आएंगे, आपके भी एडमिशन होंगे। आप हमसे बढ़िया पढ़ाओ मेरे भाई, आप मुझसे बढ़िया पढ़ाओ। दूसरी बात, एक ऑर्गेनाइजेशन है फन एकेडमी, ठीक है, उसने सारे टीचर्स को खरीद लिया, 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा मार्केटिंग पे कर दिया, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ उसका 10% भी। फिर उन्होंने बनाए इन टीचर्स पे प्रेशर, ऐसी ऐसी वीडियो बनाओ, बोलो कुछ एडमिशन आना चाहिए। पॉलिसी आ गई, 30% कमा के दो, 100% तुम्हें मिलेगा। पर ये एजुकेटर, ये बेचारे 30% भी नहीं कमा रहे, 100% कमा पा रहे 100% लेने के लिए। तो इस तरह की उनको अश्लील हरकतें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ाते, अपने प्लेटफॉर्म को सही करते, तो इस तरह की नौबत नहीं आती आप लोगों को करने की, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, हमारा कंटेंट खराब है, मैं टफ क्वेश्चन के नाम पे बिजनेस कर रहा हूं। एक बार मैं बोलता हूं, कैरविल का बैच उठा लो, जो रिसेंट बैच पढ़ा है उसको उठाना, ओके। हर बैच अपडेटेड मिलेगा तुम्हें, हर बैच में दूसरे बैच से 20% का मार्जिन जरूर मिलेगा। बैच उठा लो, एक बार पूरा पढ़ के देखो, किसी स्टूडेंट से पढ़वाओ। अपने लड़कों को बेमतलब की नेगेटिव चीज लिखवाने की बजाय, उल्टी सीधी पीपीटी बनवाने की बजाय एक बार वो पढ़वाओ। तुम नहीं पढ़ा पा रहे हो, सैलरी नहीं मिल रही है फन एकेडमी से टाइम पे, तो मेरे चैनल पे आके पढ़ा दो, 2 लाख रुपए की सैलरी दूंगा और बच्चों को वो पढ़ाओ। अगर कोई बच्चा बोले कि हमको इससे प्रॉफिट नहीं हुआ, हमको उसको फायदा नहीं हुआ, तो आप हमें बताना। 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी वाली बातें जो मुझे खुद याद नहीं है, उसको बार बार उखाड़ के लाते रहते हो। बालक बुद्धि थे, हमने एक आध अगर गलती कर भी दी तो उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। कांड तो तुमने बहुत बड़े बड़े किए, लक्षण, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करता, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, देखो साफ साफ कह रहा हूं, आप कहते हैं मैं कोर्स जबरदस्ती खरीदवाता हूं, अगर आपको हमसे पसंद नहीं आ रहा है मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको अच्छा लगे, जहां से सुंदर लगे, जहां से एक बार में समझ में आए, कृपया करके वहीं से पढ़ो। हाथ जोड़ के मेरी विनती है। लेकिन टीचर का फायदा हर किसी से उठाओ। आपस टीचरों की हमारी कम्युनिटी एक भाईचारा, एक रिश्ता है। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं है, आप अपने मन में भी मत रखो। मीठे बनो। जो जहर वर्ड में बोलता हूं उसका मतलब एनर्जी होता है, जोश होता है, उसका मतलब मैं किसी के मन में जहर नहीं घोल रहा। तो शांत बनो, हम्बल बनो और अपना काम करो पूरी ईमानदारी के साथ। इस तरह बरगलाने से बैच में एडमिशन नहीं होते, स्टूडेंट नहीं आते। इस तरह की चटकारे वाली वीडियो से बच्चे केवल मजे लेते हैं, उनको भी थोड़ा मजे लेने का, एंटरटेनमेंट का थोड़ा साधन मिल जाता है, ठीक है। और हम इस तरह की चीजें करते नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एनालिसिस इसलिए कराते हैं जिससे कि हम मेंस का बैच ला पाए, तो उसमें गलत क्या है? आप बताओ, इसमें जरा सा भी गलत बात है? अगर आप भी तो मेंस का बैच ला ही रहे हो, फन एकेडमी पे सारे एजुकेटर भी मेंस का बैच ला ही रहे हैं। कुछ लोग तो हम उल्टी सीधी चीजें कह के ला रहे हैं, आप भी तो ला ही रहे हो, आप अपने ऑफलाइन में भी तो पढ़ा ही रहे हो। अगर इतना ही आसान एनालिसिस कराना, तो आधे आधे घंटे की एक वीडियो आप तीनों टाइम